जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर नशा नहीं छूट रहा है। कभी कभी जो बातें हमें समझ में नहीं आती हम उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। ये सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए इस धरती पर जितने लोग सुख की तलाश में हैं वो सब दुखी हैं। लगता है स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है। साधना में समय लगता है, इसलिए धर्म का सबसे मजबूत स्तंभ है धैर्य। अच्छा, जब ये धीरे धीरे कटने लगेगा, धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई पड़ने लगेगा, राग और द्वेष खत्म हो रहा है, तो एक अभूतपूर्व शांति अंदर उतर रही है, तो आपको बड़ा आनंद आने लगेगा। लोग तैयारी करने आते हैं आईएएस की, पीसीएस की, यहाँ सीनियरों से मिलते हैं जो 3-3, 4-4 साल की तैयारी कर रहे हैं। वो कहते हैं अरे यार डीडी बसु पढ़ना पड़ेगा। जिसको एनसीईआरटी समझ में नहीं आई वो डीडी बसु क्या पढ़ेगा। जिसको लैटिट्यूड नहीं पता है वो गोचिंग लियोंग क्या पढ़ेगा। जिसको लैटिट्यूड नहीं पता वो गोचिंग लियोंग क्या पढ़ेगा। जिसको जीडीपी की समझ नहीं है वो दत्ता सुंदरम क्या पढ़ेगा। जिसको फंडामेंटल राइट का मतलब नहीं पता है वो डीडी बसु क्या पढ़ेगा। जिसको इनर्शिया नहीं पता है, इसलिए सबका विकास क्रम है, ये क्रमिक विकास है, ये क्रमिक विकास है। ये जो अध्यात्म की यात्रा है ये ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली कितने वर्ष में सत्ता में आई? 400 वर्ष में। ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय प्रणाली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये 400 वर्ष लगे इसको विकसित होने में। 1215 से 1688, 1215 से 1688। इसलिए ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम बहुत मजबूत है। लेकिन फ्रांस में 1789 से 1791 तुरंत टूट के बिखर गया, तुरंत क्रांति प्रतिक्रांति, रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन हो गया। लेकिन गुरु इन कर्मों को देखता है, वो हमें इन गुणों को देखता है, इन गुणों को तोड़ने का सूत्र बताता है, रास्ता बताता है। जैसे तमस में जो लोग हैं वो आलस्य का शिकार है, निद्रा का शिकार है, प्रमाद का शिकार है, कोई भी काम ना करने की प्रवृत्ति का शिकार है, तो गुरु कहता है कि सबसे पहले तो भाई तामसी भोजन छोड़। एक तो वैसे ही तमस इतना अंदर भरा हुआ है और बाहर से तमस लोगे तो भोजन पे नियंत्रण करना वो सिखाता है। यही भोजन का संबंध है मानव के साथ। हमको भी पहले लगता था कि यार ये खाने का और जीवन का क्या संबंध है। बहुत गहरा संबंध है खाने और जीवन का, बहुत गहरा संबंध है। मतलब इतना गहरा संबंध है, तभी तो किसी ने कहा जैसे खाए अन्न वैसे रहे मन। कभी कभी जो बातें हमें समझ में नहीं आती हम उनका बड़ा मजाक उड़ाते हैं। भगवान कहाँ है, भगवान हो तो फिर ये दुनिया में, जब भगवान सर्वशक्तिमान है तो भगवान दुख को क्यों नहीं रोक पा रहा है। भगवान की वजह से दुख थोड़ी है, ना भगवान की वजह से दुख है, ना भगवान की वजह से शैतान है। दुख और शैतान ये मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम है। ना इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं दुख है, ना इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं शैतान है ही नहीं। वो मनुष्य की अज्ञानता का परिणाम है। उसे समर्पण करना पड़ेगा किसी गुरु को। इसीलिए इस देश ने गुरु को बहुत महत्व दिया, बहुत। और गुरु व्यक्त रूप में गुरु है और अव्यक्त रूप में भगवान है, तो दोनों एक ही आदमी है। ये बात भी समझ लेना बहुत बड़ी बात है कि वो अलग नहीं है, वो दोनों एक ही आदमी है। जब मैं कबीरदास जी का दोहा सुना कि गुरु गोविंद दो खड़े, वो एक ही आदमी में दोनों है, अलग है ही नहीं। स्थूल आंखों से गुरु और सूक्ष्म आंखों से भगवान। फिर ये सारे गुणों को काट काट के खत्म करेगा। छत्रित्व जब पैदा हो जाएगा, छत्रित्व, गुणों से लड़ने की क्षमता, तो वो ब्राह्मण बन जाएगा और काटेगा तीनों को। फिर वो अपने स्वरूप में पहुंच जाएगा, चैतन्य में पहुंच जाएगा। और इस अवस्था में वो कुछ भी करेगा। अज्ञानता ने राग पैदा कर रखा है। लगता है स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है। अच्छा, मिल तो रहा है, ये बात एकदम सही, सुख तो मिल ही रहा है भाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं मिल रहा है। अज्ञानता बस ऐसा लग रहा है कि स्त्री से सुख मिल रहा है, पुरुष से सुख मिल रहा है, खाने से सुख मिल रहा है, मूवी देखने से सुख मिल रहा है,
नशा करने से सुख मिल रहा है, ये सब सुख दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सब सुख दे रहे हैं। और ये सुख का संबंध किससे है? इंद्रिय भोगों से। तो चूंकि इनसे सुख मिल रहा है तो राग पैदा हो जा रहा है, इन सब से लगाव पैदा हो जा रहा है, और फिर हमसे अच्छी ये चीजें जिसके पास हैं उसके प्रति द्वेष पैदा हो जा रहा है। ये राग और द्वेष, ये दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। ये राग और द्वेष दोनों विषय चिंतन को बढ़ाते हैं। विषय चिंतन बढ़ रहा है यानी मन हमेशा बाहर रहेगा। मन जब हमेशा बाहर रहेगा, अशांति, दुख, संताप, कष्ट, डिप्रेशन, प्रेशर, कि भाई जब तक स्त्री है तब तक सुख नहीं है तो तुरंत ये दुख में बदल गया, जब तक पुरुष है तब तक सुख नहीं है तो दुख में बदल गया, खाना जब तक है सुख नहीं तो दुख में बदल गया, मूवी की नहीं है तो दुख में बदल गया, नशा नहीं मिला तो दुख पैदा हो गया। तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं। इसलिए इस धरती पर जितने लोग सुख की तलाश में हैं वो सब दुखी हैं, क्योंकि इंद्रियां सीमित हैं। तो जब विवेक पैदा होगा तो पता चलेगा कि नहीं यार, ये सब तो विचार शून्य था, मूवी में खो गए, अंदर सारे विचार खत्म, उसका मजा आ रहा है। नशा विचार शून्य था, उसका मजा आ रहा है। खाना जितना स्वादिष्ट उतना विचार शून्य था, उसका। फिर ये धीरे धीरे समझ इनको काटना शुरू करेगी। फिर हम दूसरे की मर्सिडीज देख के दुखी नहीं होंगे, हम अपनी होंडा सिटी देख के भगवान को थैंक यू बोलेंगे कि परमात्मा होंडा सिटी दिला दिए, फॉर्च्यूनर दिला दिए, स्कॉर्पियो दिला दिए। हम अपनी उपलब्धियों का धन्यवाद कहने लगेंगे। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि सन्यासी मतलब जो होश में है। डॉक्टर होश में हो तो कितना बढ़िया डॉक्टर होगा, इंजीनियर होश में हो तो कितना बढ़िया इंजीनियर होगा, आईएएस होश में हो तो कितना बढ़िया आईएएस होगा, कितना बढ़िया होगा। बताओ कितना बढ़िया, कितना शानदार होगा वो। इसी क्रम में मैं सोचने लगा इस बात कि अगर ऐसा हो जाए कि दुनिया के 80% लोग सिर्फ होश में आ जाएं, तो कोई कहीं स्वर्ग ढूंढने जाएगा ही नहीं। ये सारी परेशानी जो आज आप देख रहे हो ना, ये बेहोशी की परेशानी है। सारी मन और इंद्रियों के भोग से जो दो दुश्मन पैदा होते हैं वो है राग और द्वेष। राग मतलब लगाओ सुख के प्रति, और खाना ले आओ, और बिरयानी ले आओ, और मटर पनीर ले आओ, जबकि सुख खाने का नहीं है, सुख स्वास्थ्य का है। एक अज्ञानी के लिए सुख खाने का है। क्या अच्छा खाना छोड़ दे, मिट्टी धूल खाएं? अच्छा खाओ, होश में खाओ। नहीं कहो तो नीम का पत्ती दिन भर तोड़ ले, उसका सब्जी बनवाएं, और घास का आटा, यही सब खाएं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। होश में। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि सर नशा नहीं छूट रहा है, नॉनवेज नहीं छूट रहा है। छोड़ना थोड़ी है, जैसे ये चीजें सामने आए हनुमान जी को पकड़ लो, सांसों को तुरंत हनुमान जी को पकड़ लो। जैसे ही सांसों को पकड़ोगे हनुमान जी तुम्हें राम जी से जोड़ देंगे, बाली कमजोर हो जाएगा। बाली यानी मन, बाली को कमजोर करने का बस एक ही रास्ता है। बाली, सोचो इसको लेकर युवा कितना परेशान है, कितना परेशान है। तो जैसे ही बाली हावी हो वैसे ही अपनी सांस को पकड़ो, भजन शुरू करो। सांस यानी हनुमान जी, और जैसे ही हनुमान जी को पकड़ोगे हनुमान जी तुम्हें जोड़ देंगे चेतना से, यानी राम जी। पहले दिन जब करो तो तब तक करते रहो जब तक बेचैनी खत्म ना हो जाए। जैसे ये हावी होंगे ना और तुम आंख बंद करोगे, बेचैनी और बढ़ जाएगी। होने दो, बढ़ने दो, तुम बस सांस देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तुम बाहर से आरोपित नहीं करोगे। जितने लोग बाहर से आरोपित कर रहे हैं अच्छाई को, वो सब पाखंडी हो जाते हैं।